श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी माता शबरी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे, लेकिन बीच में ये एक विशेष त्यौहार आज पड़ गया है, करवा चौथ, जिसे हमारे भारतवर्ष में माताएं बड़ा स्नेह से आदर से ये व्रत करती हैं। एक दिन की बड़ी कठिन तपस्या है। तो मुझे लगा कि जो आप माता शबरी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं वो कथा हम कल सुनेंगे, लेकिन आज हम करवा चौथ के बारे में थोड़ा जान लें। प्यारे भक्तों, मैं आपको सूक्ष्म बताना चाहता हूँ। गणेश पुराण के अनुसार ये जो करवा चौथ का व्रत है ना, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये चंद्रमा की पूजा है, इसमें चंद्रमा की पूजा होती है, चंद्रमा आशीर्वाद देते हैं। प्यारे भक्तों, चंद्रमा की पूजा है, लेकिन वो संपूर्ण पूजा नहीं है। असल में करवा चौथ की जो पूजा है ना, वो पूजा भगवान गणेश जी की है। उसके जो मुख्य देवता हैं ना, वो भगवान गणेश हैं। मैंने आपको कथा सुना रखी है। जब भगवान गणेश जी का अवतार हुआ था तो चंद्रमा आए थे दर्शन के लिए। तो जब देखा ना एक दंत रूप, तो उसको अहंकार हो गया, क्योंकि चंद्रमा को अपनी सुंदरता का बड़ा अहंकार था। तब गणेश जी ने श्राप दिया था कि तुम्हारी ये सुंदर सा नष्ट हो जाए और तुम्हारी जो चमक है, जो तेज है, वो भी नष्ट हो जाए। बाद में चंद्रमा ने माफ़ी मांगी, तो भगवान विघ्नेश्वर यानी भगवान गणेश जी ने माफ़ किया और कहा कि तुम जाओ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और भगवान गणेश ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को रखा, इसलिए एक नाम पड़ता है भालचंद्रो। भगवान गणेश जी का एक नाम है भालचंद्र। तो उसको फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर गणेश जी फिर रोने गाने लगा चंद्रमा। तो गणेश जी ने कहा, भैया गल सुन, अब एक और मेरा आशीर्वाद है कि जो माताएं ये जो कार्तिक महीने में जो चतुर्थी पड़ती है, करवा चौथ व्रत जिसे बोलते हैं, और जो भी मेरे विशेष चतुर्थी व्रत हैं, संकष्टी चतुर्थी हरण है, या भी एक गणेश जी के अंत आनंद जो गणेश चतुर्थी पड़ती है, तो कहा कि इनमें जो भक्त भी मेरी श्रद्धा से पूजा करेंगे और जो कुछ भी वो मांगेंगे उनको मिलेगा, लेकिन जो भक्त मेरी पूजा करेगा वो आखिर में तेरी भी पूजा करेगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और तब उन भक्तों की पूजा सफल मानी जाएगी। तो ये भगवान गणेश जी की पूजा है। और रात्रि में जो माताएं चंद्रमा को जल देती हैं ना, ये भगवान गणेश जी का ही चंद्रमा जी को आशीर्वाद है। तो इसलिए ये व्रत और करवा चौथ का व्रत माताएं करती हैं। क्यों? अब इसमें आता है कि पति की लंबी उम्र नहीं, भगवान गणेश जी विघ्न हरता हैं। तो माताएं ऐसा भाव रखती हैं कि हे भगवान विघ्नेश्वर, आप ऐसी कृपा करें, और वो वरदान मांगती हैं। क्योंकि माता हमारे सनातन धर्म में तो जो माता है ना, वो अपने पति को सर्वस्व मानती हैं। तो वो कहती हैं कि जो मेरा सर्वस्व है या जो मेरा पति है, तो आप उसको स्वस्थ स्वास्थ्य अच्छा दो, उसको बरकत दो, खाली लंबी उम्र के लिए नहीं है, और उसके जीवन में जो भी विघ्न आए उन सारे विघ्नों को आप दूर करो। इस भाव से माताएं लोग करवा चौथ का व्रत रखती है, और इसी भाव से रखना। और प्यारे भक्तों, इसमें मैं आपको एक सावधानी बता रहा हूँ। ये कई बार माताएं लोग गलतियां कर देती हैं कि कई बार करवा चौथ के व्रत रखा होता है और माता लोग उसी दिन अपना ब्यूटी पार्लर जाती रहती है ना। तो नाना तरह के श्रृंगार और वो अपना
थ्रेडिंग वगैरह बनाना या और नाना तरह से ऐसे सब कराना, तो ये उचित नहीं है। इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। ठीक है ना। जो कुछ भी आपने करना है तो वो आप एक दिन पहले किया करें, वो अच्छी बात है, क्योंकि उस दिन तो आपका व्रत होता है और उसी दिन हम ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं तो उससे तो व्रत खंडित होगा ना। ऐसा ना करें। तो उस दिन कुछ ना करें, उस दिन तो केवल भगवान गणेश की आराधना करें, भगवान गणेश का नाम जपें, तो यही उचित होगा। ये कुछ सावधानियां हैं भक्तों। दिन में सोना नहीं। कई बार लोग सो जाते हैं, बोले अब भूख लग रही है क्या करें, बोले सो गए, शाम को उठेंगे चंद्रमा को जल, तो ये व्रत नहीं है। सोना भी उसमें नहीं दे, रोना भी निषेध है। हाँ, तो ये सारी बातों का आप विशेष ध्यान रखें और हो सके तो उस दिन घर में कलह भी नहीं करना। कई बार हम लोग व्रत रखे होते हैं और उसमें माड़ा मोटा झगड़ा शुरू कर देते हैं। उस दिन नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, झगड़ा करना ही नहीं। ये भी एक व्रत है, ये भी एक नियम है, तभी आपको व्रत का फल मिलेगा। कई लोग कहते हैं असि तो पूरे दिन भूखे मरे और कुछ हुआ ही नहीं। होगा कैसे? साढ़े अंदर जो काम करते हैं हम श्रद्धा से करते ही नहीं है। तो प्यारी माताओं, प्यारी बहनों, इसके जो नियम है, ये जितना कठोर ये व्रत है उसके नियम भी कठोर हैं। इनको भी आपने फॉलो करना है, तभी तो अच्छा फल मिलेगा ना। तो दूसरी बात, अब मैं आपके लिए एक विशेष और अद्भुत एक करवा चौथ का जो व्रत है, तो ये तो नियम सूक्ष्म बताए, कथा आपको बताई। अब मैं आपको राशि के अनुसार, कई बार बच्चों का क्वेश्चन आता है, स्वामी जी आप जानते हैं तो फिर बताते क्यों नहीं, तो मैं आपको राशि के अनुसार पूजा बता रहा हूँ कि आप कैसे भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं, चंद्रमा को प्रसन्न कर सकते हैं, और राशि के अनुसार पूजा करके कैसे लाभ ले सकते हैं। तो ये आपने जरूर करना है। प्यारे भक्तों, मेष राशि वाली जो माता है ना, उनको चंद्रमा को जब जल देना है तो उसमें लाल रंग का रुमाल भगवान चंद्रमा को भेंट करना है, और लाल रंग जो रोली आती है वो कुमकुम डाल करके भगवान चंद्रमा को जल अर्पण करना है। ठीक है जी। और वृष राशि, और वो रुमाल आप चाहो ना तो चंद्रमा को भगवान गणेश को भेंट करके अपने पति को वो आप भेंट करें, क्योंकि वो आशीर्वाद भी है और आपकी तरफ से वो एक व्रत का, क्योंकि आप पति के लिए रख रहे हैं और पति की प्रसन्नता के लिए रख रहे हैं, तो वो रुमाल आप पति को भी भेंट कर सकते हैं। और अब वृष राशि वालों को जो जल डालना है, चंद्रमा को अर्घ देना है, उसमें चावल जरूर डालना है। चावल डाल करके, सफेद पुष्प डाल के चंद्रमा को जल दें और इत्र अर्पण करके उस इत्र को अपने पति को गिफ्ट करें, यानी प्रदान करें, दें आशीर्वाद के, भगवान का आशीर्वाद के, भगवान का प्रसाद समझ के इस भाव से आप गिफ्ट करें। मिथुन राशि वालों के लिए पान का पत्ता उस जल में, जो लोटा है, जो पात्र है, उसमें डालें और वो डाल करके भगवान चंद्रमा को जल प्रदान करें। और मीठा, पूजा के बाद में मीठा पान अपने पति को खिलाएं, पति को अपना दें। जो भी मीठा या जैसा वो पान लेते हैं, वो पान आपको उपहार में देना है। कर्क राशि वाले अक्षत जरूर डालें, अक्षत यानी चावल जरूर डालना है जल देते समय, और सफेद रंग के पुष्प मिलें तो वो भी डालें, और कोई खुशबूदार सफेद पुष्प हो या कोई भी ऐसी इत्र हो तो वो आप अर्पण करके फिर अपने पति को दें। सिंह राशि वाले जो माता हैं, वो केसर डाल के भगवान चंद्रमा को, यानी गणेश भगवान की पूजा होती है ना, 5 बजे, उसके बाद रात्रि में तो चंद्रमा को जल देते हैं ना, तो केसर डाल के जल देना है। और बेसन का हलवा, उसका आप जब थाली ले जाएं या घर में बनाएं,
बेसन का हलवा भगवान गणेश का नाम लेकर के पति को जरूर से जरूर 1-2 चम्मच खिलाएं। कन्या राशि वाली जो माता हैं, ये इनको क्या करना है, ये थाली में जल में दूर्वा रख कर चंद्रमा को, दूर्वा घास जो होती है ना, वो चंद्रमा को थाली में रखे जल में वो जल अर्पण करें। तो और साथ में इत्र अपने पति को गिफ्ट करें यानी दान करें। तुला राशि वाली जो माता हैं, वो चावल डाल के भगवान चंद्रमा को जल प्रदान करें और खीर उस दिन जरूर अपने पति को खिलाएं, प्रसाद में भोग में खीर बनाएं। और वृश्चिक राशि वाले जो माता हैं, ये कलावा, कुमकुम है ना, ये जरूर जल से स्पर्श करें या जल में डालें और अपने पति के हाथ से ऐसे पहले पति को कलावा डाल के जल देना है, फिर पति के हाथ में गेहूं रखें और वो गेहूं सुबह दूसरे दिन या उसी दिन गाय को खिलाएं, गाय के बछड़े को खिलाएं या जल में डलवाएं। ऐसा करने से अनेक तरह की व्याधियां समाप्त होंगी, विघ्न दूर होंगे। और धनु राशि वाले जो माताएं हैं, वो पीला पुष्प, किसी भी तरह का अच्छा पीला पुष्प जल में डालें और पीला वस्त्र भी साथ ले लें, क्योंकि वो वस्त्र तो अर्पण होगा। और ये पीला पुष्प है, ये हल्दी थोड़ा सा डाल के भगवान चंद्रमा को जो आप जल चढ़ाते हैं रात्रि में, तो ये पीला पुष्प या हल्दी डाल के चढ़ाना है। पीला वस्त्र या कोई भी सोने की मुद्रा है ना, अपने पति को दें। और मकर राशि वाली जो माता हैं, इनको चावल डाल करके भगवान चंद्रमा को जल देना है। चांदी की कोई वस्तु अपने चंद्रमा को प्रदान करके अपने पति को फिर देना है गिफ्ट के तौर पर। कुंभ राशि के लिए तिल अक्षत डाल के जल चढ़ाना है और सोने की कोई वस्तु अपने पति को हो सके तो दें, ना हो सके तो पीले रंग का हैंकी या रुमाल ये आप दें। और जब आप दें तो मन में ये भाव रखें कि भगवान का प्रसाद है। और मीन राशि वाली माताओं के लिए अक्षत डाल करके भगवान चंद्रमा को, अक्षत कुमकुम डाल के भगवान चंद्रमा को जल देना है और खीर का भोग लगा करके उसी खीर को पति को प्रसाद के रूप में जरूर देना है। ये राशि के अनुसार मैंने माताओं की ये पूजा बताई है। ऐसा करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। और किसी को यदि राशि में कोई कन्फर्मता नहीं होती है कि मेरी राशि का मैंने नहीं पता, किसी का मन में ऐसा कई बार होता है, तो कल क्योंकि बुधवार है, मतलब आज बुधवार है, जो करवा चौथ है पड़ रही है, ये बुधवार है, लग रही है रात्रि में जो पूजा उस समय, तो उस दिन जरूर पालक, धनिया या मेथी कोई भी वस्तु आप अपने हाथ से या अपने हाथ से पति को दे करके गाय को, गाय के बछड़े को खिलाएं या मंदिर में दान करें तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान विघ्नेश्वर भगवान की बड़ी कृपा होगी और आपके जीवन के समस्त विघ्नों दूर होंगे। ऐसा आप जरूर करें। जिनको राशि के लिए कंफर्म नहीं है, वो जिनके मन में राशि के प्रति शंका है, वो माताएं जरूर करें। तो ये मैंने आपको राशि के अनुसार बताए हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। इनके बहुत बड़े मतलब हैं, बहुत बड़ी इनकी विशेषता है। खैर, लेकिन जब ये पूजा हो जाए तो कई बार बोले गुरुजी सब तो पत्नियों को गिफ्ट देते हैं, आपने तो पति के गिफ्ट के लिए बोला है। ये क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है।
तो ये देखो भैया, ये पूजा का विधान मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब जब पूजा हो जाए और जो माताएं लोग हैं वो ऐसा सब करेंगी। पति का अपना व्यवहार है, पति को यदि पत्नियों को कोई गिफ्ट देना है तो आप ध्यान रखें, मेष राशि की जो माता हैं तो हो सके तो वो अपने पति से कोई भी लाल वस्त्र की, ऐसे कोई साड़ी है, कोई सूट है या सोना है, ये चीज़ लें, चांदी नहीं लें, ठीक है। वृष राशि की माता जो हैं वो अपने पति से इत्र ले सकती हैं और सफ़ेद रंग के साथ में बढ़िया चटक कोई भी रंग है ऐसी कोई साड़ी सूट ले सकती हैं और कोई परफ्यूम वगैरह वो गिफ्ट ले सकती हैं। इनका बहुत बड़ा मतलब है। और जो मिथुन राशि की माता हैं वो सोने की कोई वस्तु ले सकती हैं या हरे रंग के साथ में गहरे हरे रंग का कोई उपहार अपने पति से लें। वैसे तो हम अपनी श्रद्धा से लेते हैं, लेकिन मैं आपको राशियों के अनुसार बता रहा हूँ, अद्भुत बात बता रहा हूँ। और कर्क राशि की जो माता हैं वो अपने पति से कोई भी मनपसंद का अपना जो रंग है, काला रंग छोड़ के, नीला रंग छोड़ के, वो अपनी इच्छा से लें। और ऐसे ही सिंह राशि की जो माता हैं वो लाल और लाल रंग का बादामी कलर या और लाल से संबंधित जो कलर हैं, केसरी कलर इत्यादि कलरों में, पीला कलर, थोड़ा पीला, कोई भी वस्त्र उपहार ले सकती हैं। सोना आप अपने पति से उपहार में लें। देखिए ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ना पति किसी को देना है कोई पीली चीज़ और दे रहा है वो कोई भी चीज़ चिट्टे रंग की यानी सफ़ेद रंग की, तो फिर वो राशि के अनुसार सूट नहीं करेगी। ये मैं राशियों के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है ना। कई बार लोग शंका भी करते हैं कि नहीं गुरुजी ये नहीं। देखो वो व्यवहार अलग अपनी चीज़ है, भाव अलग चीज़ है, लेकिन ये राशि के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। कन्या राशि की जो माता हैं वो हरे रंग का कोई इत्र या हरे रंग की कोई वस्तु, हरे रंग के साथ में कोई चटक रंग का कोई सूट और कोई जो भी वो पहनती हैं, कोई उपहार, गले का हार, गले हाथ की चूड़ियाँ, ऐसा अपने पति से ले सकती हैं। तुला राशि की जो माता हैं वो अपने पति से पैरों की पायल ले सकती हैं और या कोई भी सफ़ेद रंग के साथ मिला जुला रंग की कोई वस्त्र आभूषण भी ले सकती हैं। वृश्चिक लगन की जो माता हैं वो माताएं नीला और काला रंग छोड़ के लाल के साथ पीला या मिक्सिंग किसी भी कलर का रंग उसमें मिला हो, काला ना हो, ऐसा कोई वस्त्र उपहार ले सकती हैं। और तांबा का कोई पात्र ले सकती हैं। यदि आपकी शक्ति है तो सोने की वस्तु कोई उपहार में ले सकती हैं। धनु में स्वर्ण की कोई वस्तु ले सकते हैं। पीले रंग की साड़ी सूट अपने पति से उपहार, गले का हार या कंगन या ऐसी कोई वस्तु ले सकती हैं। मकर राशि की जो माता हैं वो सोने का कोई गिफ्ट ना लें। गिफ्ट यदि मिल भी रहा है तो उसको अगले दूसरे दिन या आप ले सकती हैं, लेकिन करवा चौथ के बाद डायरेक्ट या करवा चौथ के दिन ये गिफ्ट मिल रहा है तो चांदी का ही आप लें, उससे आपके पति को लाभ मिलेगा। और सफ़ेद रंग के साथ में हरे रंग से मिला जुला कोई सूट सलवार या साड़ी या कोई उपहार, गले का हार आप लें। कुंभ राशि में सोने के वस्तु आप ले सकते हैं और सफ़ेद रंग के साथ में नीला रंग जो होता है वो मिक्सिंग हो चलेगा, ऐसा कोई सूट या वस्त्र साड़ी आप
ले सकते हैं, आपको लाभ होगा। मीन राशि में आपने सुंदर खुशबूदार कोई इत्र आप ले सकते हैं। कोई सफ़ेद वस्त्र, सूट इत्यादि कुछ है, उसके साथ आपने वो वस्त्र आप ले सकते हैं। और चांदी का कोई उपहार, आप चांदी के बिछुआ अपने पति से लें। इससे आपका और आपके पति का दोनों का ही कल्याण होगा। ये बहुत छोटी छोटी बात मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, इनके मतलब बहुत बड़े हैं। मैं आगे आपको इस वीडियो में नहीं समझा सकता। और आप सभी भाइयों के लिए, माताओं के लिए आशीर्वाद कि भगवान विघ्नेश्वर आपके जीवन में आशीर्वाद दें, आपका सदा मंगल हो। आगे की चर्चा जो नित्य प्रति सत्संग हम श्रवण करते हैं उसकी चर्चा कल करेंगे। राधे 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 राधे। राधा